अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला तो हम बात करेंगे कि इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए दोबारा से तेजस MK2 को डिले करने का ऐलान कर दिया है और ये चीज़ अब ऑफिशियली इंडियन सोर्सेज की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। यहाँ आपको इंडियन एयरफोर्स की या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की औकात भी पता लग जाएगी। दूसरा बात करेंगे कि बहुत से लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया, कईयों ने हमें DM भी सेंड किए कि पाकिस्तान के नेवल ऑफिसर राव अहमद इमरान, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान के पास करंटली जो एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी है वो सेल्फ मेड है और हम प्रोबेबली CM302 मिसाइल को लोकली डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस पर बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हम सुपरसोनिक रैमजेट मिसाइल्स पर क्यों जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, या हम क्यों खुल के उसकी बात नहीं कर रहे। तो उस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हम सब जानते हैं कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिकन इंजन को यूज़ करता है और अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। US ऑफिशियली कह चुका है कि इंडिया पर उन्होंने टैरिफ भी लगाया हुआ है 50% और सैंक्शंस भी सेकेंडरी लेवल की लगा दी हैं। उसकी वजह से इंडिया ने जितने भी अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं US के साथ वो रोक दिए हैं, जिसका डायरेक्टली असर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। चाहे इंडिया के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट हों एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाले, या तेजस एयरक्राफ्ट की GE F404 और F414 इंजन्स हों, या उसके साथ साथ दूसरा इक्विपमेंट, वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स सफ़र कर रहे हैं। इसी दौरान तेजस MK2 एयरक्राफ्ट जो कि तेजस MK1A के बाद एक 4.5 प्लस जनरेशन का मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट शुरू में ये सोचा गया था कि 2023 में होगी, जहाँ तक मुझे अभी भी याद है, तब हम ट्विटर पर इसे डिस्कस किया करते थे। लेटर ऑन मज़ीद डिलेज आए, US के इंजन 2023-24 में नहीं मिले, तो ऑफिशियली कहा गया कि 2024 में इसको रोल आउट किया जाएगा, इसके पहले प्रोटोटाइप को, और 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। देन एक साल डिले हुआ कि 2025 में अब इसे रोल आउट किया जाएगा और अगले साल यानी कि 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। अब 2025 ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। अब एक नई टाइमलाइन दे दी गई है ADA और HAL की तरफ से कि तेजस MK2 एयरक्राफ्ट 2026 में रोल आउट होगा, यानी कि अगले साल इसका पहला प्रोटोटाइप बनेगा और 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। तेजस MK2 JMC F-16 और राफेल का कंपेटेबल एक एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि मीडियम वेट कैटेगरी का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो कि GE F414 इंजन को यूज़ करेगा, जो कि टोटल 98 kN की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। और एज बीइंग अ मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसकी थ्रस्ट कम है। जो इवन JMC का इंजन है ये 140 प्लस kN की पावर देता है। F-16 का इंजन 135 प्लस kN की थ्रस्ट जनरेट करता है। और राफेल में M88 सीरीज के 2 इंजन है और हर इंजन 88 kN की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो तेजस MK2 उस कॉन्टेक्स्ट में भी अंडर पावर्ड है, बट स्टिल इसको बनाया जा रहा है US का इंजन यूज़ करते हुए। US की तरफ से अब सैंक्शंस लगी हुई हैं और इस एयरक्राफ्ट में इवन प्राइवेट वेंडर्स भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। यही वजह है कि अभी तक जब इसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में, ये 24 में रोल आउट होना था, अब 2025 भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और इसका पहले प्रोटोटाइप का नामो निशान भी कहीं नहीं है। इसके कुछ बस स्पेयर्स बनाए गए हैं, बट प्रॉपर इसका प्रोटोटाइप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट वो अलग चीज़ है कि आपको सोशल मीडिया पर औकात की बातें देखने को मिलेगी। बहरहाल, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं। 6 सितंबर को जियो न्यूज़ के एक शो में पाकिस्तान नेवी के कॉमोडोर राव अहमद इमरान, उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान नेवी की जिस वक्त जितनी भी शिप्स हैं उन पर पाकिस्तान मेड एंटी शिप मिसाइल्स लगे हुए हैं। और ये बात उन्होंने PNS तैमूर पर खड़े हुए कही। और PNS तैमूर पर हम सब जानते हैं कि रैमजेट पावर्ड CM302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूज़ होता है, जो कि चाइनीज़ मेड है। तो उस पर हमने एक क्लीन ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि पाकिस्तान या तो इस मिसाइल सिस्टम को POT के तहत खुद बनाने वाली है या शायद बनाना शुरू कर दिया हो, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के अगर कॉमोडोर ये बात कर रहे हैं, और राव अहमद इमरान के बारे में लेटर ऑन जब मैंने इन्फो गैदर की, तो ये बहुत कैपेबल ऑफिसर है पाकिस्तान नेवी के, ना सिर्फ अपनी जंगी महारत में बहुत ज़्यादा वेल कैपेबल, बल्कि बहुत ही ज़्यादा वेल स्पोकन पर्सन। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो मैं इस बात पर ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम मिस कर गए, वो ये है कि जो पाकिस्तान मेड एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ किसी पर्टिकुलर क्लास का जिक्र नहीं किया। लेकिन जैसे हमारे बाबर क्रूज मिसाइल्स हैं, उसमें बाबर 1 आता है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, फिर बाबर 2 आता है, बाबर 3 आता है। बाबर 2 की रेंज आई बिलीव 800 या 900 किलोमीटर है, और बाबर 3 जो सबमरीन लॉन्च वेरिएंट है वो 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है।
देन हरबा क्रूज मिसाइल आता है 700 किलोमीटर की रेंज के साथ, और ये बाबर क्रूज मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट है। देन पाकिस्तान का स्मैश सुपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल आता है, और ये एक इनहेंस्ड सीकर के साथ बैलिस्टिक मिसाइल है जो आपको नियर टू पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम इसकी 1 से 2 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल में इतनी कम CEP होना अपने आप में फिनोमिनल चीज़ है, और पाकिस्तान नेवी ने इसे खुद अपनी लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू तैयार किया है। और यहाँ सर राव अहमद इमरान की बात कहने का मतलब स्मैश मिसाइल की तरफ भी एक हिंट हो सकता है कि इसकी टेस्टिंग इस वक्त चल रही है और ऑलमोस्ट अपने फाइनल टेस्टिंग फेजेस में है, तो बहुत जल्द हमें इसकी इंडक्शन भी देखने को मिलेगी। स्मैश 2 का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा उसे हम P2A2, या जिसे पाकिस्तान नेवी ऑफिशियली क्लेम करती है कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट, वो स्मैश 2 होगा। बेसिकली पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल चीफ ने एक तकरीब के मौका पर कहा था कि जो इनिशियली पाकिस्तान का टारगेट है वो 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज का हाइपरसोनिक मिसाइल, और अगर ये नियर टू 1000 किलोमीटर की रेंज वाला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आता है पाकिस्तान नेवी के पास, तो इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल होगा, और इसकी कम से कम रेंज 7 से 8 मैक तक जा सकती है, जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल बना देगा। इवन दो कि हमने स्मैश की एक्यूरेसी देखी हुई है, और इसे रोकना भी किसी भी करंट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रैक्टिकली बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास बराक 8 मिसाइल्स हैं, 70 किलोमीटर की रेंज देते हैं, और ये बराक 8 मिसाइल्स इजरायली नेवी भी यूज़ करती है। जब ईरान ने हाइफा पोर्ट पर मिसाइल्स की बारिश की तो बराक 8 एक भी ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, और ये चीज़ खुद इजरायली सोर्सेज ने रिपोर्ट की हुई है कि ये बराक 8 मिसाइल सिर्फ ड्रोन्स को रोक पाए थे, मिसाइल्स नहीं रोक पाए थे। मिसाइल्स रोकने के लिए उन्होंने अपने आयरन डोम और पैट्रियोट और दूसरे सिस्टम्स को यूज़ किया था। तो पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटी है ये इंडियन नेवी की शिप्स को और ज़्यादा खतरे में डाल देगी, और सिर्फ इंडिया के उस खतरे को नहीं बल्कि कोई भी दूसरा अगर थ्रेट होता है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान नेवी के शिप्स किसी इंटरनेशनल वॉयज पर या किसी दूसरी डिप्लॉयमेंट पर है, तो ये बहुत बड़ी डेटरेंस प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तानी मेड एंटी शिप मिसाइल्स। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।